हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप फर्सी सलवार की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है और कुर्ती की रेडी लेंथ है 35 इंच। 3 इंच मार्जिन लेंगे, 38 इंच लेंथ लेंगे और विड्थ है 21 इंच। 1.5 इंच मार्जिन दोनों तरफ लेंगे, टोटल 3 इंच मार्जिन लेंगे। विड्थ के लिए 24 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे, 0.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर उससे नीचे की तरफ आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 8 इंच पर। फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद चेस्ट साइज है 40 इंच। 40 इंच का फोर्थ पार्ट लेंगे, 10 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट साइज की मार्किंग के लिए 14.5 इंच पर मार्क करेंगे और हिप साइज की मार्किंग के लिए 21 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट साइज है 34 इंच। 34 इंच का फोर्थ पार्ट लेंगे, 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। हिप साइज है 38 इंच। 38 इंच का फोर्थ पार्ट लेंगे, 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद 2 इंच का मार्जिन लेंगे सभी जगह से और मार्जिन वाले पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेंगे। इसके बाद आर्म होल को शेप देने के लिए कॉर्नर से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए इससे अंदर की तरफ 0.5 इंच पर मार्क करेंगे और शेप दे देंगे। फिर इसके बाद नेक की विड्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और 0.5 इंच वाले पॉइंट से मिलाकर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। इसके बाद वेस्ट साइज और हिप साइज की मार्किंग पर बाहर की तरफ छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ ली है 9.5 इंच और विड्थ ली है 6.5 इंच। सबसे पहले ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे। फिर आर्म होल की मार्किंग के लिए नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद आर्म होल लेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आर्म होल को शेप दे देनी है। इसके लिए बॉटम पार्ट के लिए 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। फिर इसकी कटिंग कर देंगे। अब कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले नेक को रेडी करेंगे। बुकरम को लेना है, 2 फोल्ड रखना है। नेक की विड्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और लेंथ के लिए 14 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद नीचे वाली साइड 1 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। इस मार्किंग से बाहर की तरफ 0.75 इंच पर मार्क करना है और सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। फिर इस मार्किंग पर कटिंग कर देंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और उस पर इस नेक को रखना है। इस तरह से मार्किंग करनी है और सेंटर में मशीन की चाल को बड़ा करके सिलाई लगा लेनी है।
इसके बाद 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। फिर इसे फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। इसके बाद फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। इसके बाद कुर्ती के फ्रंट पार्ट को लेना है और सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। इसी तरह से नेक को फोल्ड करके सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। फिर इस नेक को कुर्ती की फ्रंट साइड में अटैच करेंगे, सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। फिर 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। फिर इस बुकरम को बैक साइड में फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद नेक की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। नेक की लेंथ है 6.5 इंच, हाफ इंच मार्जिन लेंगे, टोटल 7 इंच पर मार्क करेंगे। फिर कुर्ती के प्रिंट से मैच करता हुआ एक प्लेन फैब्रिक लेना है और आयरन की हेल्प से पेपर पेस्टिंग को इस फैब्रिक में अटैच कर लेना है। ऊपर की तरफ बीच में 4 इंच का स्पेस छोड़ना है। इसके बाद डोरी लगाने के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर से 0.5 इंच मार्क कर लेंगे दोनों तरफ और उससे नीचे की तरफ 2 इंच के गैप में मार्क करेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी 2 इंच के गैप में मार्क कर लेना है। अब इस डोरी की लेंथ मैंने 2 इंच ली है, इसे डबल फोल्ड करना है और इस तरह से इन दोनों फैब्रिक के बीच में इसे अटैच कर लेना है। इसी तरह से बाकी सभी डोरियों को भी मार्किंग पर अटैच कर लेंगे। पहले एक साइड से डोरी को अटैच करेंगे, फिर बीच में सिलाई नहीं लगाएंगे, सेंटर में सिलाई बाद में लगाएंगे। अब इसे इंच टेप की हेल्प से एक बार और मेजर करेंगे ताकि दोनों तरफ से लेंथ सेम रहे। अब इसमें डोरी अटैच कर लेंगे और इसके बाद सेंटर में भी सिलाई लगा देनी है। इसके बाद एक लंबी डोरी लेनी है जिसकी लेंथ 2 फोल्ड में 23 इंच रहेगी और 1 फोल्ड में 46 इंच रहेगी। फिर इस तरह से डोरी को नेक में इंसर्ट करेंगे।
इसके बाद डोरी में नीचे की तरफ लटकन लगाएंगे। फैब्रिक की लेंथ लेंगे 3.5 इंच और विड्थ भी 3.5 इंच लेंगे। फिर इस तरह से कॉर्नर से पकड़कर फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है और इसके बीच में डोरी रखनी है। फिर इस तरह से स्टिच कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। फिर इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे। इसके बाद कुर्ती में प्लेट्स डालेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे, सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद ऊपर वाली साइड से 11 इंच पर मार्क करेंगे दोनों तरफ और सेंटर से 3.5 इंच पर दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। फिर प्लेट्स की लेंथ लेनी है 7 इंच। फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी उसे इस तरह से पकड़ना है फैब्रिक को और ऐसे मार्किंग करनी है प्लेट्स की। फिर इसे स्टिच कर देंगे। इसके बाद बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक में राउंड नेक रखने वाली हूँ और बिना बुकरम से इसे बनाऊंगी। तो मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, उसे 2 फोल्ड करना है और कुर्ती के ऊपर रखना है। लेंथ के लिए मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है, विड्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क किया है। फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर में से रखकर राउंड शेप देने के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इसे राउंड शेप दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। अब 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इसके बाद इसे नेक पर अटैच करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और इस तरह से इसे रखना है। फिर 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। अब इस पट्टी को राइट साइड में टर्न करना है और जहाँ पर सिलाई लगी हुई है उसे बाहर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे। इसकी वजह से ये बहुत आसानी से टर्न हो जाएगा। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। तरह से बैक नेक तैयार है, बिल्कुल राउंड शेप में बना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। शोल्डर को भी 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसके बाद फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले सेंटर में मार्क कर लेंगे। फिर चेस्ट साइज है 40 इंच का 4th पार्ट लेंगे, 10 इंच पर मार्क करेंगे। इसी प्रकार से वेस्ट साइज और हिप साइज का 4th पार्ट लेके मार्क कर लेंगे। फिर इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है और स्टिच कर देना है। बाद स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले बॉटम पार्ट से फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। फिर फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। बॉटम पार्ट से 6.5 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल के लिए 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे, फिर स्टिच कर देंगे। फिर स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए कुर्ती को बैक साइड में रखना है और स्लीव्स को राइट साइड में टर्न करना है। फिर दोनों का आर्म होल इक्वली होना चाहिए। ध्यान रखना है कुर्ती के फ्रंट आर्म होल के साथ स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल ही अटैच होना चाहिए। अब स्लीव्स को नेक के थ्रू इंसर्ट करेंगे और दोनों की सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर देंगे।
इसके बाद कुर्ती के बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, फिर कुर्ती के चाक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। अगर आपकी मशीन में तुरपाई का ऑप्शन अवेलेबल है तो साथ के साथ तुरपाई भी कर सकते हैं। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर सिलेक्टर को F ऑप्शन पे रखना है और लेंथ को 2.5 पे रखना है और इस तरह से थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए ऐसे सिलाई लगा लेंगे। फिर जो कच्ची सिलाई लगाई है उसे ओपन कर लेंगे। इस तरह से कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस फर्सी सलवार की स्टिचिंग की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।